लेट्स माइक देश का मिजाज ईस्ट। देश का मिजाज, आइए जानते हैं देश के पूर्वी राज्यों के आज के प्रमुख समाचार। बिहार के भागलपुर में 36 करोड़ 99 लाख रुपए के घोटाला मामले में सीबीआई की विशेष अदालत में ट्रायल शुरू हुआ। विशेष न्यायाधीश सुनील कुमार ने इस घोटाले के आरोपी तत्कालीन डीएम वीरेंद्र प्रसाद यादव के खिलाफ जालसाजी, धोखाधड़ी, आपराधिक साजिश और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत आरोप तय किए। वीरेंद्र प्रसाद अभी कृषि विभाग में विशेष सचिव हैं। अदालत में उन्होंने अपने ऊपर लगे आरोपों से इनकार किया। मामले की अगली सुनवाई 26 अगस्त को होगी। छत्तीसगढ़ के दुर्ग भिलाई में भी एक जमीन घोटाले का खुलासा हुआ है। भूमाफिया ने भुइयां ऐप के जरिए पटवारी की आईडी हैक कर 765 एकड़ से ज्यादा सरकारी और निजी जमीन को फर्जी तरीके से अलग अलग लोगों के नाम कर दिया। इस घोटाले में मुरमुंदा पटवार हल्का के 4 गांव प्रभावित हुए हैं। मुरमुंदा में 75 हेक्टेयर सरकारी और 22 हेक्टेयर निजी जमीन, अचोटी में 45 हेक्टेयर सरकारी और 27 हेक्टेयर निजी जमीन का फर्जीवाड़ा होने की खबर है। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले चुनाव आयोग द्वारा कराए गए एसआईआर पर विवाद गहराता जा रहा है। विपक्ष ने मतदाता सूची पुनरीक्षण में कई गड़बड़ियों का आरोप लगाया है और ये मामला अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। भोजपुर जिले के आरा विधानसभा क्षेत्र के एक मतदाता मिंटू पासवान ने अदालत में बताया कि बीएलओ ने उन्हें मृत घोषित कर वोटर लिस्ट से उनका नाम हटा दिया, जबकि वे जीवित हैं। बिहार में डिप्टी सीएम विजय सिन्हा और तेजस्वी यादव के बीच जुबानी जंग जारी है। विजय सिन्हा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अपनी मैट्रिक और उच्च शिक्षा की डिग्रियां दिखाईं। उन्होंने कहा कि उनकी उम्र 58 साल है। मतदाता सूची और उम्र में गलती के सुधार के लिए उन्होंने आवेदन दे दिया है। सिन्हा ने तेजस्वी पर पलटवार करते हुए उनकी डिग्री और उम्र पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि राजद के जंगल राज में युवराज अपनी डिग्री दिखाएं। 2015 में तेजस्वी 26 साल और उनके बड़े भाई तेज प्रताप 25 साल के कैसे थे। डिप्टी सीएम ने तेजस्वी को डिग्री दिखाने की चुनौती दी और गलत बयानी के लिए नोटिस भेजने की बात कही। बिहार के सीवान जिले की मिन्ता देवी की मतदाता सूची में आयु 124 साल दर्ज होने का मामला सुर्खियों में है। विपक्ष इस मुद्दे पर सरकार को घेर रहा है। दरअसल एसआईआर के दौरान मिन्ता देवी ने ऑनलाइन आवेदन में गलती से अपने जन्म का वर्ष 1900 दर्ज कर दिया था, जिससे उनकी उम्र 124 साल हो गई। उनकी वास्तविक आयु 35 वर्ष है। अब मिन्ता देवी ने इस त्रुटि को सुधारने के लिए आवेदन दिया है। सीवान के दरौंदा विधानसभा क्षेत्र की इस मतदाता की गलती को प्रशासन ने मानवीय भूल बताया है और सुधार की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। कोलकाता के आरजीकर अस्पताल मामले में पीड़िता के पिता ने कोलकाता पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि 9 अगस्त को एक प्रदर्शन के दौरान पुलिस ने उनकी पत्नी पर हमला किया। पीड़िता के पिता ने कोलकाता पुलिस कमिश्नर और दूसरे वरिष्ठ अधिकारियों को पत्र लिखकर इस मामले में एफआईआर दर्ज करने की मांग की है। कोलकाता पुलिस ने शिकायत मिलने की पुष्टि की है और जांच शुरू कर दी है। पश्चिम बंगाल विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष और बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि ये हमला मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के इशारे पर जानबूझकर किया गया। उन्होंने पुलिस के खिलाफ एफआईआर और सख्त कार्रवाई की भी मांग की। पश्चिमी सिंहभूम जिले के गोइलकेरा थाना क्षेत्र के डेरवा और पोसेता के बीच सुरक्षा बलों और नक्सलवादियों के बीच मुठभेड़ में एक नक्सलवादी मारा गया। मौके से सुरक्षा बलों ने एक एसएलआर राइफल बरामद की। आईजी अभियान डॉक्टर माइकल राज ने बताया कि मुठभेड़ में नक्सलवादियों को भारी नुकसान हुआ है। पुलिस और सीआरपीएफ की संयुक्त टीम पैदल सर्च अभियान चला रही थी, तभी इन लोगों ने फायरिंग शुरू की, जिसका जवानों ने जवाब दिया। ईडी ने बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के बिशनपुर वगनगरी मॉडल पंचायत की मुखिया बबीता देवी के घर पर छापा मारा। टीम दस्तावेज, बैंक खातों, प्रॉपर्टी डीड और वित्तीय लेन देन की जांच कर रही है। ये छापेमारी अवैध शराब तस्करी से जुड़े काले धन के मामले में हो रही है। बबीता देवी के पति और भाई पर पहले से ही शराब तस्करी के कई मामले दर्ज हैं। ये थे भारत के पूर्वी राज्यों के आज के कुछ समाचार। अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए लेट्स माइक के साथ। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर।